मैं ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है मूवमेंट। हमें अपनी मूवमेंट को चेक करना है कि हमें फॉर एग्जांपल कहीं भी बेरिश पोजीशन बनानी है। बेरिश पोजीशन बनाने के लिए हमें ये देखना है कि वहां से मार्केट तेजी से फॉल कर सकता है या धीमे धीमे फॉल कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड। ऑप्शन नीचे तेजी से फॉल कर सकता है तो उसका प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, पुट का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, तो हमारे लिए ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर वो लगता है कि धीमे धीमे बढ़ेगा तो ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेटर है। तो ऑप्शन बाइंग तभी करनी है आपको जब आपका फास्ट और डायरेक्शनल मार्केट हो कि किसी भी पॉइंट से वो तेजी से ऊपर जाएगा या तेजी से नीचे जाएगा, तभी कॉल बाय या पुट बाय करना है। लेकिन आपको लगता है धीमे धीमे आपके फेवर में जा सकता है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, स्लो एंड साइडवेज मार्केट। फिर आता है फंड रिक्वायर्ड। ये डिफरेंस आपको पहले ही डिफरेंशिएट कर देता है कि आपके पास फंड कितना है। अगर आपके पास कम फंड है तो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। रिस्क ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड होता है। जैसे 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा है तो 100 रुपए का ही रिस्क है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर कोई 100 रुपए का प्रीमियम मैंने सेल किया है तो 100 रुपए का ही प्रॉफिट है, लॉस अनलिमिटेड है। तो वही मैंने लिखा है, रिस्क लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे गेम चेंजर आता है, यहाँ पे आता है विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी है। तो ऑप्शन बाइंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% ही है और ऑप्शन सेलिंग की 67। इसका मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड में ही ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी में आप जीतेंगे, 60 ट्रेड हारने के चांसेस है। लेकिन यहीं पे ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 60 ट्रेड 6 या 7 ट्रेड आप ग्रीन में रहने के, प्रॉफिट में रहने के चांसेस है।